सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज क्लास बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड भारत का भूगोल यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है नियोजन। अब नियोजन जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन बन के आया है परीक्षा के अंदर कि भारत में बहुस्तरीय नियोजन की प्रावस्थाओं व अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम बात करते हैं नियोजन की। नियोजन देखो क्या है, हम उत्तर की बात करें नियोजन तो देखो नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों का, किसी क्षेत्र हो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हो या देश हो, देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग यानी वहां पे जो पाए जाने वाले संसाधन है उनका इष्टतम प्रयोग या उपयोग किया जाए और इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की जो प्रणाली है वही क्या कहलाती है, वही नियोजन कहलाती है। दोबारा देखो, नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना की प्रणाली है, उसे क्या कहा जाता है, नियोजन कहा जाता है। अब इसमें जो तिवारी है उन्होंने 1984 में एक परिभाषा दी है। 1984 में परिभाषा देके क्या कहा है, यह विशिष्ट लक्ष्यों के प्राप्त का एक संगठित सचेत और सतत प्रयास है। यानी संगठित जो उद्देश्य है, संगठित जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों का क्या है, एक सटीक और संगठन और एक विशिष्ट प्रयास या सतत प्रयास है जिससे वास्तविकता एवं प्रत्याशा के मध्य में अंतराल को कम किया जा सकता है। साथ ही यह आत्मनिर्भर प्राप्त करने अंतर प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने के लिए, जो विषमताएं हैं भारतीय क्षेत्रों में उनको दूर करने के लिए तथा दीर्घावर्ती में आर्थिक और सामाजिक विकास से है। भारत एक ऐसा विकासशील देश है जहां लोगों की गरीबी को दूर करने, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, देश के बहुमुखी विकास करने, प्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के हेतु नियोजन अपर्यायी रूप से नियोजन लागू होना चाहिए। तो ये था नियोजन। अब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी नियोजन किया जाता है, अपने यहाँ पे नियोजन भारत में बहुस्तरीय नियोजन करना है। तो देखो बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया एक स्तरीय या बहुस्तरीय होती है। अब बात करते हैं देखो नियोजन की प्रक्रिया की। तो नियोजन जो भारतीय नियोजन है, नियोजन की प्रक्रिया एक स्तरीय बहुस्तरीय होती है। एक स्तरीय नियोजन में सभी निर्णय राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। एक स्तरीय जो नियोजन में है वो सभी निर्णय राष्ट्रीय स्तर के लिए जाते हैं और एक ही क्रियान्वयन किए जाते हैं। क्रियान्वयन के लिए ही निचले क्षेत्रीय स्तरों का सहारा लिया जाता है। भारत में ऐसे ही केंद्रीयकृत नियोजन का प्रचलन है। तो भारत में कैसा है, केंद्रीयकृत नियोजन। भारत में केंद्रीयकृत नियोजन है। इसके विपरीत बहुस्तरीय नियोजन में देश को विभिन्न स्तर के प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर नियोजन की इकाइयां तय की जाती है। यानी भारत को यानी देश को बहुस्तरीय नियोजन में क्या है, ये क्या हो जाता है, बहुस्तरीय देश को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है। विभिन्न इकाइयों में बांटकर या विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर। विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर एक दूसरे को बांटकर नियोजन की नीतियां तय की जाती हैं। तथा प्रादेशिक इकाइयां एक दूसरे की पूरक होती है। इस प्रकार के नियोजन के निचले स्तर का क्षेत्रीय नियोजन उच्च स्तरीय क्षेत्रीय नियोजन हेतु आधार प्रस्तुत करता है।
आधार प्रस्तुत करता है, जबकि उच्च स्तरीय नियोजन निम्न स्तरीय नियोजन के लिए एक ढांचा तैयार करता है। इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है और योजना के लाभ सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं। भारत जैसे विशाल देशों में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में मुख्य रूप से देखो, भारत एक जनतांत्रिक जो क्षेत्र है वो है। भारत कैसा है? जनतांत्रिक क्षेत्र होने के कारण। तो पहला देखो, संघीय प्रणाली वाला देश है, यानी भारत कैसा है? जनतांत्रिक। वह कैसा है? संघीय प्रणाली। एक तो जनतांत्रिक है, दूसरा संघीय प्रणाली है। तो जिसमें राज्यों को कई क्षेत्रों में स्वायत्ता प्राप्त है, यानी राज्यों को देश को कई राज्यों में बांटा गया है। इन राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख भूमिका है, साथ ही विकास के इसकी जवाबदारी भी है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड है वो है भारतीय समाज बहुभाषी है, बहुधर्मी है और बहुसांस्कृतिक है। यानी भारतीय जो समाज है वह बहुभाषी, बहुधर्मी तथा बहुसंस्कृतिक। यानी यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक धर्मों के लोग विद्यमान है तथा संस्कृति भी अनेक है, यानी अलग अलग जगहों की संस्कृति के रूप में देखी जाती है। अतः क्षेत्र में जनित सामाजिक आर्थिक संरचना हेतु क्षेत्र जनित नियोजन का ही सही विकल्प है, क्योंकि इसी माध्यम से जनता की क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। यानी इस पर्टिकुलर भारतीय जो क्षेत्र है उसमें जो क्षेत्रीय पर्टिकुलर है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, उनका एक पर्टिकुलर समाधान ढूंढा जा सकता है। अब है थर्ड पॉइंट की बात करें तो भारतीय जो केंद्रीकृत नियोजन क्षेत्रीय असमान वृद्धि हुई है वो निचले स्तर की समस्याओं के अनदेखी से हुई है। बहुस्तरीय नियोजन में इनके समाधान के प्रयास किए गए, यानी बहुस्तरीय नियोजन में जो निचले क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा गया है। बहुस्तरीय अगला है, फोर्थ नंबर है, बहुस्तरीय नियोजन देश में गरीबी की समस्या के समाधान का एक साधन हो सकता है। गरीबी की समस्या का समाधान हो सकता है। इन फ्यूचर में गरीबी की समस्या का समाधान हो सकता है कौन? बहुस्तरीय नियोजन। बहुस्तरीय नियोजन जनता की सीधी भागीदारी इस समस्या को आसानी से समाधान ढूंढा जा सकता है। मानव की मूल आवश्यकताएं, रोजमर्रा की जिंदगी एवं स्थानीय संसाधनों के उपयोग आदि संबंधी कई समस्याओं को केवल निचले स्तर पर नियोजन द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। जो अगर रोजगार वगैरह की दृष्टि है तो उनको नहीं। अब इसके स्तर की बात करते हैं। ये था तो इसके कारण और इसके बारे में अब देखो, इसके स्तर या इसकी जो प्रावस्थाएं हैं वो देखो। इसके स्तरों की बात की जाए तो प्रथम स्तर देखो, फर्स्ट स्तर है ये राष्ट्रीय स्तर है। राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सहित या अंतरराज्यीय या प्रादेशिक नियोजन। राष्ट्रीय स्तर योजना आयोग नियोजन का मुख्य अभिकरण। यहाँ पे योजना आयोग योजना जो आयोग है वो नियोजन का मुख्य अभिसरण है। यानी योजना आयोग यहाँ पे योजना आयोग के रूप में लागू होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तथा यह न केवल योजनाओं का निर्माण करता है, यानी योजनाओं को निर्माण तो करता है,
योजनाओं का निर्माण ही नहीं करता है, वरन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय विकास कार्यों का समन्वय भी करता है, यानी कार्यों का समन्वय भी करता है। इसके कार्यकलापों को देखरेख राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। कार्यों की देखरेख है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसकी जो देखरेख है वो की जाती है। आयोग 3 प्रकार की योजनाएं तैयार करता है। ये आयोग है जो राष्ट्रीय स्तर है, ये 3 प्रकार की योजनाएं तैयार करता है। पहली अगर योजना करते हैं तो वार्षिक योजना है। फर्स्ट अगर बात करें तो पहली हो गई राष्ट्रीय योजनाएं बनाता है, दूसरा है वो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। दूसरा है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है और थर्ड है वो है वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचागत ही रूप में। भावी योजनाएं, भावी योजनाएं भी ये तैयार करता है। ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। यह विभिन्न राज्यों को योजनाओं के निर्माण, देखरेख, मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश भी देता है, यानी इसका क्या काम है, दिशा निर्देश भी देना। दिशा निर्देश भी देता है उनको। अब दूसरी बात है यह है राज्य स्तर पर। सेकंड है वह है दूसरा राज्य स्तर। राज्य स्तर पर भी नियोजन की क्रियाविधि राष्ट्रीय स्तर की तरह ही होती है। राज्य जो योजना बोर्ड, राष्ट्रीय योजना बोर्ड राज्य योजना बोर्ड है वो राष्ट्रीय योजना आयोग की भांति विभिन्न मंत्रालय एवं जिलों की विकास योजनाओं का समन्वय करता है। विकास योजनाओं का समन्वय करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय योजना आयोग की भांति विभिन्न मंत्रालय यह योजनाओं के निरूपण और संसाधनों के वियोजन हेतु योजना आयोग के नियमित संपर्क में रहता है। राज्य स्तर पर सभी स्तर के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं। राज्य स्तर के सभी आर्थिक व सामाजिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इसके उपलब्ध होते हैं एवं सभी विकास योजनाओं का जो कार्यान्वयन है राज्य स्तर पर होता है। राज्य नियोजन बोर्ड नियोजन की प्रमुख भूमिका है। अब बात करते हैं वो है जनपद स्तर। थर्ड है वो है जनपद स्तर। जनपद स्तर स्थानीय एवं प्रशासकीय संस्थाओं के कारण राज्य में नीचे जनपद की नियोजन की प्रमुख भूमिका है। ब्रिटिश शासन काल से ही जनपद स्तर पर सभी प्रकार की सूचनाओं और आंकड़ों के संग्रहण की अच्छी व्यवस्था थी। यही
कारण है कि अच्छी खासी संख्या में विद्वानों का एक वर्ग जनपद को सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का एक आदर्श व्यवहारिक इकाई मानता है। ये है एक वर्ग जनपद को सूक्ष्म स्तरीय जो जनपद स्तर है नियोजन को इकाई मानता है। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की क्या मानता है? इकाई मानता है इसको, जनपद को। यह आदर्श एवं व्यवहारिक इकाई मानता है। तृतीय योजना में इस जोर और 1993 में संविधान की मान्यता 1993 में संविधान की मान्यता के अनुसार उपरांत विभिन्न राज्य सरकारों ने इसे अपनाने का प्रयास किया। जनपद स्तर पर नियोजन का पर्यवेक्षण जिला परिषद एवं उसके चेयरमैन द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसका जो मुख्य है जिला परिषद वह चेयरमैन के द्वारा इसका निरूपण किया जाता है। इसके निरूपण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिला नियोजक अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा। जिला अधिकारी इसका मुख्य जो होता है और उसके कार्य ये किया जाता है। अगला जो की अगर बात करें तो है वो है विकासखंड स्तर। विकास खंड स्तर की बात की जाए तो विकास खंड सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। विकास खंडों का सृजन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अधीन विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया था। प्रत्येक विकास खंड में लगभग 100 गांव, यानी प्रत्येक विकास खंड में 100 ग्राम, प्रत्येक विकास खंड में 100 ग्राम तथा 60,000 जनसंख्या। 60,000 की जनसंख्या होती है, जिसका प्रमुख विकास खंड अधिकारी होता है। विकास खंड अधिकारी होता है। विकास खंड के कार्यों की देखरेख हेतु विकास खंड समिति होती है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। 5वीं योजना में रोजगार और ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए विकास खंड स्तर के नियोजन की वरीयता दी गई। जो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार और ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास पर जोर देने के विकास खंड स्तर के नियोजन को वरीयता दी गई। परिणाम स्वरूप सन 1993 तक 1983 तक राष्ट्रीय स्तर से जुड़े एक ब्लॉक स्तर नियोजन की प्रणाली का विकास हो सका। इस प्रकार के नियोजन का सार्थक का मुख्य आधार क्षेत्रीय एवं जनसंख्या आकार की व्यवहारिता है वो तथा क्षेत्रीय एवं स्थानिक समस्याओं की अधिक जानकारी, लक्ष्य समूहों की पहचान, क्षेत्रीय स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में जनसाधारण की अधिकाधिक भागीदारी संबंध है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो निम्न है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी,
समस्या दूर करना, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना तथा सामाजिक आर्थिक असमानता का समाधान। सामाजिक आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता का समापन, आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी, निजी रोजगार हेतु कौशल निर्माण, कौशल निर्माण, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि एवं स्थानीय संसाधनों इष्टतम उपयोग, यानी इसके द्वारा इसके जो मुख्य उद्देश्य है वह आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, सामाजिक आर्थिक असमानता का समापन, कौशल निर्माण उत्पादकता में वृद्धि करना, स्थानीय जो संसाधन है उनका सबसे अधिक से अधिक उपयोग करना। ये इसे जो विकास खंड स्तर पर जो परिवर्तन किया गया था वो है, आप 5वीं देखते हैं, वो है पंचायत स्तर। पंचायत स्तर पर 1992 के संविधान संशोधन, 1992 के संविधान संशोधन, 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत ग्राम सभा को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के 29 विषयों पर योजनाओं के निर्माण, और कार्यान्वयन हेतु अधिकृत किया गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, ग्राम विकास, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एवं सेक्रेटरी होते हैं। जो सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरी की होती है तथा इनकी देखरेख ग्राम सभा द्वारा की जाती है। इनकी देखरेख है वो ग्राम सभा द्वारा की जाती है। अब जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है, इसकी अगर मुखिया की बात करें वो ग्राम प्रधान होता है। मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। इसमें
मनरेगा से संबंधित। इसके अंदर जो मुख्य है मनरेगा, मनरेगा समूह ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा तथा जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा आदि योजना के लिए केंद्र से सीधे धन का आवंटन किया जाता है। इस समय देश में कुल, इस समय की अगर बात करें देश में 2.41 लाख जो 2011 के अनुसार पंचायतें तथा लगभग 6,400 पंचायत समितियां तथा 584 जिला परिषदें हैं। इन पंचायतों को कृषि, ग्रामीण उद्योग, मातृ एवं शिक्षा, शिशु कल्याण, ग्रामीण सड़कों, स्वच्छता, गरीबी निवेश आदि से संबंधित कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी मुख्य रूप से कि सड़कों का जो विकास है, सड़कों का कहीं टूटी फूटी है तथा जो स्वच्छता है तथा गरीबी निवारण आदि से संबंधित कार्यक्रमों की भागीदारी ली जाती है। अब देखो इसमें समझते हैं कैसे। इसमें देखो कृषि है, ग्रामीण उद्योग है, ग्रामीण उद्योग हो गए, मातृ एवं शिशु, मातृ एवं शिशु कल्याण, ग्रामीण सड़कों, स्वच्छता, गरीबी निवारण आदि से संबंधित जो कार्यक्रमों की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है यानी कृषि, अगर किसी क्षेत्र में मान लो कृषि की हानि हो गई या कृषि का टूट गया, ग्रामीणों में कौन कौन से उद्योग लगाए जा रहे हैं, मान लो वहां पे उद्योगों में पानी की कमी है, उद्योगों से जो कच्चा माल है वो लाने की कमी है। अगला है मातृ एवं शिशु कल्याण, यानी जो जननी सुरक्षा योजना है, इसमें जो मातृ है यानी इसमें आशा सहयोगिनी आती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में है, उसमें स्वास्थ्य जो कल्याण केंद्र खोले गए इनमें पंचायतों में वो आशा सहयोगिनी रहती है। तो हर पर जो मातृ वह मृत्यु दर है उसको कम लाना तथा सहयोग करना पूरे से पूरा, यानी इसमें उचित टाइम पर टीके वगैरह लगाना तथा विभिन्न प्रकार की जो देखरेख सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। इसके अलावा जो ग्रामीण सड़कें हैं उन ग्रामीण सड़कों का देखरेख की जिम्मेदारी होती है, यानी कहां से ग्रामीण सड़कें किन जो रास्तों में है वो ग्रामीण सड़कें है या नहीं है, और तथा कौन से क्षेत्रों में वो है नई सड़कें होनी चाहिए। इसके अलावा वो है वो स्वच्छता की बात करें तो कौन से क्षेत्र में वो ग्रामीण क्षेत्रों में वो पक्की नालियां नहीं है तथा कहां पे सबसे ज्यादा गंदगी रहती है, उन चीजों का सर्वे लगा के पंचायत स्तर को सौंपे सेक्रेटरी, और इसकी जो ग्राम जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ग्राम जो ऑफिसर होता है उसको बताया, तथा कौन से क्षेत्र में है वो गरीबी सबसे ज्यादा गरीबी जो लोग हैं वो रहते हैं, तो इसमें गरीबी निवारण केंद्र के लिए है गवर्नमेंट जैसे बीपीएल सदस्य परिवार लिस्ट तैयार करनी है।
तथा उनका समय समय पर सर्वे करके उन जो गरीबों के लिए है गवर्नमेंट से जो सहायता की जाती है, जो बीपीएल श्रेणी में है उनको गवर्नमेंट से जो सहायता की जाती है। इसके अलावा अन्य जो ग्रामीण जो पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होते हैं उनका इसके जो भागीदारी होती है उसकी योजनाएं इसके स्तर में ही होती है। टोटल इसमें नियोजन की कई बार विफलताएं देखी जाती है, यानी विफलताएं देखी जाती है, वो देखो किस प्रकार होती है। तो नियोजन की जो विफलताएं हैं वो किस प्रकार से हो सकती है, उनकी जो निम्न कारण है वो देखो। कभी जो कमियां भारत में नियोजन एक क्षमता व सामाजिक न्याय पर आधारित शोषण रहित समाज के निर्माण में असफल रहा है। यह एक चिंता का विषय है कि दशकों से अधिक नियोजन के बावजूद न तो गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी और कुपोषण तथा रोजगार व अन्याय तथा आतंक जैसी समस्याओं का समाधान हो पाया है, न ही सामाजिक, आर्थिक व प्रादेशिक विषमताओं को दूर किया गया है। यानी इतना बावजूद इतना ढांचा है बना हुआ है, फिर भी भारत देश में है वो है ना तो कुपोषण, ना बेरोजगारी की समस्या यानी रोजगार की समस्या को जो, ना गरीबी की समस्या, किसी भी प्रकार की जो है वो आतंकवाद की जो समस्या है वो नहीं किया गया। देखो इसमें जो निम्न जो कमियां पाई जाती है वो बता देते हैं कि नियोजन एक राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन स्तर पर बनाने में असफल रहा। नंबर 5 से देखो इसकी जो विफलताएं की बात करते हैं तो नियोजन एक राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन स्तर बनाने में असफल रहा है। देश की जनसंख्या का 56% भाग, देश की जो जनसंख्या है उसका 26% भाग आज भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। नीचे जीवन व्यापन कर रहा है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहा है। देश को सभी को रोजगार अभी भी दूर का सपना है, यानी सभी को रोजगार वो क्या है, दूर का सपना। इसके लिए वो है रिटायरमेंट की उम्र कम की जानी चाहिए, यानी जो रोजगार जल्दी से जल्दी लोग, यानी जैसे 30 साल की उम्र या 35 साल की सर्विस करते ही रिटायर कर देना नहीं, या 55 साल पे रिटायर कर देना चाहिए, पर वो अभी तक भारत में लागू नहीं है। दूसरा है नियोजन आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करने में असफल रहा है। इसके विपरीत आय और संपत्ति का सहकेंद्र बढ़ा है, जिससे असमानता में वृद्धि हुई है। नियोजन के लाभ सभी वर्गों तक बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। न्यूनतम 20% जो जनसंख्या है की दशा बिगड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त भारत के अंदर वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि, यानी महंगाई दिन प्रतिदिन अभी भी महंगाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसका कम नहीं हो रही है। असमानता को दूर करने के लिए जो अनीतिकृत मुद्रा को बाहर निकालने के राजकोष के उपाय विफल रहे हैं। काले धन ने तो देश को एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर रखा है। यही कारण है कि विकास के समुचित लाभ जनसाधारण पर पहुंचने के बजाय काले बाजारियों, बेईमान व्यापारियों इत्यादि उद्योगपतियों व राजनेताओं द्वारा छीन लिए गए हैं। देश में भू सुधार की प्रगति बहुत मंद है और भूमि पर जोतने वालों का हक स्थापित करना एक दूर का सपना लग रहा है। नियोजन देश में संतुलित प्रादेशिक विकास करने में असफल रहा है। इसके विपरीत अधिकाधिक विकास पहले से ही विकसित राज्यों और क्षेत्रों में देखा जा रहा है। रोजगार सर्जन नियोजन की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है, यानी रोजगार सर्जन मुख्य रूप से करने चाहिए। 1983 में रोजगार लोगों की संख्या 30.3 करोड़ थी, जो सन 2000 में बढ़कर 39.7 करोड़ हो गई, परंतु यह वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि अनुपात में कम रही है। देश में आज भी 4.5 करोड़ पंजीकृत बेरोजगार है। देश में 200 जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल बेरोजगारों को साल में 200 दिनों की रोजगार की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से हैं उन पे अन्य पे भी ध्यान देना चाहिए, जिनमें जो जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो ग्रस्त महिलाएं हैं, वो आज भी बेरोजगार है, तथा पढ़े जो शिक्षित बेरोजगार की जनसंख्या दर वो बहुत ज्यादा होगी। यानी
इसका अनुपात ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके अनुसार वो है उनको सर्वाधिक है वो जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसके स्तरों के बारे में जो 5 और 6 वो पढ़ लिया। उसके लिए धन्यवाद। फिर से नए टॉपिक के साथ नई कक्षा में मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। आप इसके शॉर्ट नोट्स, आपसे गुजारिश है आप इनके शॉर्ट नोट्स पेन और कॉपी लेके हाथ में रखो और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।